नमस्कार दोस्तों। क्या हर पुरुष को पीएसए के बारे में चिंता करनी चाहिए? पीएसए एक प्रकार का प्रोटीन वाला सब्सटेंस होता है जो खासकर पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है। ये आपकी किडनी हो गई, ठीक है? राइट और लेफ्ट किडनी हो गई, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये नीचे आ गया आपका यूरेथ्रा। ये आपकी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है क्या आपका पीएसए। तो इसको लेके पुरुषों को चिंतित होना चाहिए। कब चिंतित होना चाहिए, किस उम्र में चिंतित होना चाहिए, पीएसए क्या है, क्या काम करता है, डॉक्टर इसको क्यों इसकी जांच क्यों करवाता है, और ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें पीएसए बढ़ जाता है, और पीएसए से हम क्या पता कर सकते हैं, हम वो सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन जानेंगे इन सब के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि भाई पीएसए क्या है। जो पीएसए जो है एक इसका पूरा नाम बात करेंगे तो इसका नाम है प्रोस्टेटिक या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। क्या है? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है। जो कैसा होता है? आपका प्रोटीन होता है। ये पूरा का पूरा क्या है? प्रोटीन होता है। और जो कहाँ से बनता है? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से इसका फॉर्मेशन होता है, या प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो सेल होती हैं वो इस पीएसए को बनाती हैं। और जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है ये पीएसए, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर भी इम्पॉर्टेंट काम करता है, और साथ में बहुत स्मॉल नंबर में आपके ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाता है। स्मॉल नंबर में कहाँ जाता है? ब्लड के सर्कुलेशन में आता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो पीएसए है वो आपके स्मॉल क्वांटिटी में ब्लड में आता है। तो नॉर्मल क्वांटिटी जो है इसकी 0 से 4 आपकी होती है, आपको याद रखना है। 0 to 4 इसकी होती है वैल्यू। ठीक, और जो आपको ब्लड में मिलती है। नॉर्मल पीएसए बनेगा, नॉर्मल क्वांटिटी में बनेगा। जब नॉर्मल हमारी ग्लैंड काम करेगी, हेल्दी ग्लैंड काम करेगी, तो नॉर्मल पीएसए बनेगा और नॉर्मल क्वांटिटी में ब्लड में आएगा। लेकिन जब हमारी ग्लैंड में किसी प्रकार का बदलाव आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो ज़्यादा मात्रा में यदि पीएसए बनने लगेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड में भी ज़्यादा मात्रा में पीएसए आने लगेगा। तो इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करा के इसके बॉडी में लेवल या प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी मात्रा में पीएसए को बना रही है वो पता करते हैं। तो सिंपल ब्लड टेस्ट कराकर आप पीएसए के लेवल को पता कर सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और पीएसए का लेवल बढ़ के आ जाता है, आपने रिसेंट ब्लड टेस्ट कराया और पीएसए का लेवल बढ़ के आ जाता है, तो कई लोग को लगता है कि भैया प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। नहीं, डरने की बात नहीं है। कुछ ऐसी विशेष अवस्थाएं होती हैं जब पीएसए बढ़ता है, और प्रोस्टेट कैंसर को पता करने के लिए दूसरी चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तब आप बोल सकते हैं। अकेले पीएसए के लेवल बढ़ने से प्रोस्टेट कैंसर नहीं बोला जाता है, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कई बार फ़ोन आते, सर पीएसए बढ़ गया, कहीं प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी दूसरी बात करेंगे कि जो आपका पीएसए बन के आया है, ये करता क्या है? इसका जो काम होता है, मुख्य काम होता है कि भाई आपकी खासकर पुरुषों में जो है सीमेन, सीमेन मतलब वीर्य जो होता है, उस वीर्य को लिक्विड बना के रखना, लिक्विड कंडीशन में या लिक्विड फॉर्म में बना के रखना। ठीक है, यदि आपका वीर्य जो है, हम उसकी बात करते हैं, तो वीर्य में होता है कि आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, और उसमें होते हैं शुक्राणु मतलब स्पर्म होते हैं। ठीक है, और जो स्पर्म होते हैं वो उसमें मूवमेंट करते रहते हैं, क्योंकि यदि ये जो आपका वीर्य लिक्विड फॉर्म में होगा तो इजीली स्पर्म मूवमेंट करके प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, फर्टिलाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इजीली वो अंडे के पास जा सकते हैं, और बच्चे के फर्टिलाइजेशन के लिए या बच्चे के लिए वो बच्चे डेवलप करने के लिए जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यदि
पीएसए अच्छा नहीं होगा तो सीमेन कैसा होगा, वीर्य कैसा होगा, गाढ़ा होगा, और हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में ना हो और आपके स्पर्म जो हैं वो प्रॉपरली मूवमेंट कर सकें। तो स्पर्म की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वीर्य को, सीमेन को लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है, और वो कौन करता है, आपका पीएसए करता है। ये आपको पता, इतना इम्पॉर्टेंट काम करता है। अगली बात करते हैं, तीसरी बात, डॉक्टर्स लोग पीएसए क्यों करवाते हैं, पीएसए टेस्ट क्यों करवाते हैं। तो डॉक्टर्स लोग जो है पीएसए जो टेस्ट है वो ब्लड से करवाते हैं, ठीक है। पहला, सबसे पहले क्यों करवाते हैं कि भैया प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ को जानने के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ कैसी है उसको जानने के लिए करवाते हैं। दूसरा, प्रोस्टेट ग्लैंड में बदलाव कई बार कब हो जाता है, यदि किसी को बार बार पेशाब में इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन, यूटीआई हम जिसे बोलते हैं, यदि किसी को बार बार यूटीआई होता है तब भी प्रोस्टेट की हेल्थ में बदलाव आता है। तो यदि किसी को बार बार यूटीआई हो रहा है, तब भी कोई पुरुष को बार बार यूटीआई होता है, पेशाब में जलन होती है या पेशाब की नली का कोई समस्या होती है, तब भी डॉक्टर पीएसए करा के बार बार देख लेता है। इसके अलावा क्या होता है, यदि किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया है, या किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया है, जिसे हम बोलते हैं, साइज बढ़ जाने को हम बोलते हैं बीपीएच, ठीक है। इन तीनों कंडीशन को भी प्रॉपरली, कि भैया टाइम टाइम में पीएसए टेस्ट कराया जाता है कि भाई प्रोस्टेट कैंसर की क्या कंडीशन है, प्रोस्टेट की सूजन में क्या बदलाव आया है दवा लेने के बाद, ठीक है, या प्रोस्टेट की जो साइज़ बढ़ गई है उसमें क्या बदलाव आ रहा है। इसको मेज़र करने, इसको जानने के लिए डॉक्टर्स क्या है, समय समय पर टेस्ट करवाना। जिसके प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ गई है तो उसमें डॉक्टर क्या होता है 2 से 3 बार इसको टेस्ट करवा सकता है, उसको जानकारी, उसको जानने के लिए कि भैया उसमें क्या बदलाव हो रहा है। यदि किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है तब भी डॉक्टर क्या करता है, लगातार इस टेस्ट को कुछ टाइम से टाइम पीरियड में करवाता रहता है। ये आपको याद रखना, इन कुछ चीज़ों के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है, ठीक। चौथी हम बात करते हैं कि भाई जो आपका नॉर्मल जो लेवल होता है, जो पीएसए का जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। पहला क्या होता है, नॉर्मल जो पीएसए का लेवल बताया मैंने आपको, 0 से लेके 4 नैनोग्राम पर एमएल आपको मिलेगा, ठीक है ना। 0 से लेके 4 नैनोग्राम पर एमएल आपको ये नॉर्मल वैल्यू होती है। लेकिन पीएसए में जो आपका जो नॉर्मल वैल्यू है वो डिपेंड करती है एज के अनुसार, एज पे डिपेंड करती है, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। ये हम बात करते हैं कई बार यदि किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है तब इसमें आपको बदलाव मिल सकते हैं, या ऐसी कोई मेडिसिन आपकी चल रही है या ऐसी कोई हेल्थ इशू चल रहा है, उस कंडीशन में कई बार पीएसए में आपको बदलाव मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल वैल्यू क्या है, 0 से 4 नैनोग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। अब आपकी बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पीएसए बढ़ जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी कौन सी कंडीशन में आपको, व्यक्ति को पीएसए को लेकर चिंतित होना चाहिए, ठीक है। पहला जो है, पीएसए कब बढ़ सकता है, पहला कंडीशन बढ़ता है जब किसी को बार बार यूटीआई होता है। यदि बार बार किसी पुरुष को पेशाब का इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में प्रोस्टेट ग्लैंड में, क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन है, यहाँ से पेशाब आती है इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कई बार। तो पेशाब के इन्फेक्शन के कारण प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है और प्रोस्टेट की जो ग्लैंड है वो ज़्यादा मात्रा में पीएसए बनाने लगती है। तो यदि किसी को यूटीआई होता है उस कंडीशन में भी पीएसए बढ़ के होता है। यदि किसी को पीएसए बढ़ के आ रहा है तो यूटीआई की समस्या भी हो सकती है। दूसरा है आपका प्रोस्टेट की ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए, किसी कारण से प्रोस्टेट की ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे हम बोलते हैं प्रोस्टाइटिस बोलते हैं, तब आपको मिल सकता है क्या, तब आपको मिल सकता है पीएसए में, आपको पीएसए क्या हो सकता है, बढ़ के मिल सकता है। अगली बात करते हैं, यदि किसी की प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया, जैसे हम बोलते हैं बीपीएच, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, या हाइपर जो ग्रोथ है इसकी या साइज़ बढ़ जाता है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है। इस कंडीशन में भी पीएसए आपका बढ़ के मिलता है। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात करें
कि कोई व्यक्ति है जिन्होंने अभी हो सकता है कि 24 घंटे 48 घंटे के बीच में उनने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की है, ठीक है, या एजुकुलेशन हुआ है, वीर्य निकला है, ठीक है, या बोले सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, या मास्टरबेट भी किया, हस्तमैथुन भी किया है 24 से 48 घंटे के अंदर, और उसके जस्ट बाद आप टेस्ट कराएंगे तब भी आपको पीएसए बढ़ के मिल सकता है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद, ठीक है, या हस्तमैथुन आपने किया है, उसके 24 से 48 घंटे के बाद भी आप टेस्ट कराएंगे तो आपको कई बार पीएसए बढ़ के मिल जाता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार वो व्यक्ति डर जाता है पीएसए बढ़ के आ गया, लेकिन उनकी हिस्ट्री मालूम चलता है कि 24 से 48 घंटे पहले उन्हें हस्तमैथुन किया था या उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी उसमें हुई थी। एंड लास्ट हम बात करेंगे, यदि किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तब भी आपको पीएसए बढ़ के मिलता है, ठीक है। पीएसए के बढ़ना या पीएसए की जानकारी हमको मिलना या पीएसए से हम कोई भी डिजीज़ को कंफर्मेशन नहीं बोल सकते कि इसको प्रोस्टेट कैंसर है या इसको बीपीएच हो गया है। ये कंफर्मेशन एकदम से टेस्ट को बेस पे नहीं, कोई दूसरे टेस्ट भी, यदि आपको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस करना है तो ये पता करना है तो उसके लिए दूसरी कुछ टेस्ट भी होते हैं, जब वो मिलेंगे तब बोला जाता है। डॉक्टर उन पे भी फोकस्ड होते हैं, उनकी भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो खासकर यदि किसी को बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, प्रोस्टेट का कैंसर है, या रिसेंट कोई आपका वीर्य निकला है, एजुकुलेशन हुआ है, तब आपको क्या हो सकता है, पीएसए बढ़ के आ सकता है। तो ये कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं जब पीएसए बढ़ने का कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये पीएसए, और इसके बारे में खासकर उन लोगों को चिंता करनी चाहिए जिसकी एज 40 साल के बाद आपको हो गई है, ठीक है। तो यदि आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अ, और इस पर प्रोस्टेट की कोई समस्या है, यदि पीएसए लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन्स होती हैं जो पीएसए को कम करती हैं, पीएसए को हेल्दी करती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की फंक्शनिंग को हेल्दी करते हैं, प्रोस्टेट की ग्लैंड को नॉर्मली, यदि उसको बीपीएच है उसको श्रिंक करने में, या प्रोस्टेटिस हो गया उसको ठीक करने में, यूटीआई बार हो रहा है और साथ में प्रोस्टेट की समस्या उसको ठीक करने में होम्योपैथिक दवाएं बहुत लाजवाब काम करती हैं। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ बताता हूँ सब वो एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। नमस्कार।